आई एम प्रिटी श्योर कि मोटिवेशन का चूरन बेचने वालों से आपने भी ऐसी बेहूदी बातें पहले कई बार सुनी होगी। अब इस बेवकूफ का एग्जांपल ले लो, राज शमानी का। ये कह रहा है कि स्टॉप ब्लेमिंग योर सर्कमस्टांसेस फॉर योर इनएक्शन बिकॉज आई प्रॉमिस देयर इज समबडी हु हैड इट वर्स देन यू बट हैज डन इट बेटर। और ऊपर क्या लिखा है कैप्शन में, ईदर हैव ड्रीम्स और हैव एक्सक्यूजेस पीरियड। और मेरा रिएक्शन इसको पढ़ते साथ ही क्या था कि only someone who has zero clue of elementary statistics and how macro conditions govern humans can utter such bullshit। और मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक स्टडी कंडक्ट की जो कि डेली मेल में रिपोर्ट हुई थी। हेडलाइन पढ़ो, गिफ्टेड चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज आर लेस लाइकली टू ग्रेजुएट देन वेल्दी बट लो अचीविंग स्टूडेंट्स। मतलब अगर आप मंद बुद्धि हो राज शमानी जैसे और पैसे वाले हो, then you are more likely to graduate than someone who is poor but more talented than you। अब ये रिसर्चर्स ने अपनी स्टडी के लिए डेटाबेस यूज किया ऑफ मोर देन 1 मिलियन इंडिविजुअल जीनोम्स, और उसके बाद दे फाउंड दैट गिफ्टेड पीपल्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटीज अमंग चिल्ड्रन इन लो इनकम एंड हाई इनकम फैमिलीज। सो कॉल्ड गिफ्टेड बच्चे, समझदार बच्चे लगभग इक्वल मात्रा में होते हैं हाई इनकम फैमिलीज में भी और लो इनकम फैमिलीज में भी। लेकिन जो गरीब बाप के यहाँ पैदा होते हैं, जो टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनमें से ओनली 24% कुड ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। और यही फिगर उन बच्चों में, टैलेंटेड बच्चों में जो रईस बाप के यहाँ पैदा हुए थे, दिस फिगर इज 63%, 2.5 गुना से ज्यादा। अब ये देखने के बाद आपको सिस्टेमिक इनजस्टिस पे बोलना चाहिए या स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी सबको लात मार के साइड कर जो सिस्टेमिक इनजस्टिस के रिसीविंग एंड पर है और एडवर्स सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए एक्सक्यूज मत बता है, इनको भी तो देख, ये 24% भी तो ऊपर चले गए तो तुम भी जा सकते हो। ऐसे टॉन्ट मारना चाहिए। जो 76% ऑफ देम हु आर बोर्न टू लो इनकम फादर्स हु कुड नॉट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज, उनको टॉन्ट मारना चाहिए, एक्सक्यूज मत बता, ये 24% भी तो बढ़ गए। अरे भाई, ऑड्स आर सिस्टमैटिकली अगेंस्ट देम। ये मैंने पहले भी लिखा था, जरा देखो। आई हैड सेड कि extraordinary individuals sail through extraordinary adversities. They don't need motivational lessons for it. Only feeble individuals feel the need for motivation, and even in them, the need is manufactured by drilling into their heads an improbable outcome as probable with fallacious slogans like, if they can do it, why can't you? Such propaganda does the perfect job of hiding the plain fact that odds are not in your favor, in addition to selling you the snake oil of motivation. It is in fact used in the suppression of rebellion against systemic injustice. So for example, 2-3 isolated cases of dirt poor individuals making it big will be hammered and amplified beyond proportion again and again to hide the plain fact of systemic failure of the poor to make it big. और एक social taboo create हो जाता है against those who cry and complain about their situation instead of working hard to emancipate themselves the way those 2-3 individuals did out of the thousands and millions of failures that never came to notice। और यही ये लोग करते हैं, मोटिवेशन का चूरन बेचने वाले। फेलियर्स को इग्नोर कर जो मैसिव होते हैं, सिर्फ जो सक्सेस स्टोरीज है उनको हाईलाइट करते हैं और एक झूठा इंप्रेशन देते हैं कि ऑड्स जो है वो लगभग इवन है। और आज के टाइम पर इसका पोस्टर बॉय कौन बना हुआ है? डॉली चाय वाला। If individuals get to know about the systemic odds against them, then a further assault of pessimism is done by the public relations industry on their morale. Things have always been this way. Sit down. You can't do anything about it. मतलब अगर आपको पता भी चल जाए ना असलियत, मेरे कमेंट्स में भी अगर लोग बोलते हैं पर भाई यार क्या कर सकते हैं, ऐसे ही होता है यार, हम क्या कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। अगर सब ऑर्गेनाइज हो जाए तो सारे का सारा हिस्ट्री ही, अगर आप पिछले 3-4 सेंचुरी की देखो, जितनी भी इंप्रूवमेंट्स आई है इन द लाइव्स ऑफ द कॉमन पीपल, that has come from activism and when people organize to make change. In any event, एक और ऑथर को देखो जो मेरे जैसा सिमिलर सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। अपने आर्टिकल इन डिफेंस ऑफ लेजीनेस में जोशुआ चो लिखते हैं कि दिस बिलीफ एडेड बाय अबंडेंस ऑफ परसिवियरेंस बॉन्ड, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर पीपल हु रिफ्यूज टू वॉक 15 miles to work every day, or for people who refuse to follow the example of inspiring kids who continue to work at fast food jobs with an arm sling and neck brace after a car accident. Because after all, if these hardworking individuals can do it, everyone else must be simply lazy. बाकी सब हरामखोर होंगे। Instead of questioning why we lack adequate public transportation or paid medical leave, we are left with poor shaming anecdotes that should motivate us all to work harder.
और जो लोग entrepreneurs की बकवास को सुनते हैं उनके लिए, aside from the absurdity of knowing that the phrase pulling oneself up by one's bootstraps was originally intended to prove the absurdity of succeeding without outside help, because the very act is literally impossible to perform. ये जो bootstraps वाला phrase है ना, ये एक्चुअली मजाक बनाने के लिए उड़ाता उन लोगों का जो लोग ये फालतू का ज्ञान पेलते हैं कि भाई खुद से इंसान खड़ा हो जाता है विदाउट आउटसाइड हेल्प. The continued irony of rich people who don't work, accusing the working poor of being lazy, shouldn't be lost on us. हमेशा अपने दिमाग में बात रखना कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में, चाहे हंगर हो, पॉवर्टी हो, डेट ट्रैप हो, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सब मैक्रो लेवल पॉलिसी से सॉल्व होती है, ना कि डम इंडिविजुअल लेवल शार्लेटन स्लोगनियरिंग से. आपकी मोटिवेशन क्या कर लेगी एक नॉर्थ कोरिया के इंडिविजुअल के लिए? अगर वही बंदा यूएस में पैदा होता, ही वुड बी सीइंग डिफरेंट आउटकम्स. तो मैक्रो पॉलिसीज गवर्न ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअल लेवल ह्यूमन बिहेवियर. अगर देश में बेरोजगारी है तो आप बोलोगे अरे खड़े हो जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी. ऐसे नहीं होती. वो ऑड्स तो उतने ही रहेंगे अनलेस एंड अनटिल टॉप से उसको चेंज नहीं किया जाता. बट देन व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम राज शबानी? इस बंदे ने एक पॉडकास्ट में इसे चूस मेरा LODA का मतलब भी नहीं पता था. है ना, स्कूल में बड़े वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में गाने आते थे और बच्चों को मतलब पता नहीं होता, तो हम लोग सब कूल बन के पूरे सारे बॉयज क्लब यूज्ड टू सिंग दोस सॉन्ग.